हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अपन ने 8 लेसन स्टार्ट किया था चुंबकत्व वाला, मैग्नेटिज्म वाला। उस टॉपिकों में से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था चैप्टर में से, जो जैसे चुंबक के जो ध्रुव थे वो कैसे आकर्षण होते हैं, कैसे प्रतिकर्षण होता है, उनमें हमने कल देखा था, उनके गुण देखे थे। काफ़ी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपन यहाँ डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए। कल मैं लास्ट में एक चीज छोड़ के गया था कि एन जो अपना एन होता है और एस होता है, इनमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर जाती है भाई? एन से एन की एस की ओर जाती है और अंदर एस से एन की ओर जाती है। तो मैंने कल लास्ट में बोला था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रखा है तुमको। तो रेखा विद्युत क्षेत्र में रेखा किधर जाती है दिशा? प्लस से माइनस की ओर जाती है और अंदर भी प्लस से माइनस की। ये मैंने पूछा था कल आपसे। आगे देखिए, अब आगे अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्षण चुंबक। देखिए क्षण चुंबक बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसमें कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो अपना पहला लेसन है विद्युत क्षेत्र में, आपने पढ़ाया द्विध्रुव, उससे रिलेटेड टॉपिक है। अगर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ है तो ये टॉपिक मैं बहुत फुल गारंटी 100% के साथ कहता हूँ आपको बहुत आसान लगेगा। जिन विद्यार्थियों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो एक बार उन टॉपिकों को पढ़े, फिर इनको पढ़े। आप क्लास देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो अपन पढ़ते हैं क्षण चुंबक। क्या पढ़ते हैं भाई? क्षण चुंबक के डेरिवेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले मैं तो आपको ले चलता हूँ फर्स्ट चैप्टर में। देखो आपने पढ़ा था वहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, जानते हो भाई? दो आवेश लेते थे आप, उनके बीच में दूरी कितनी थी भाई? 2r थी। और जो क्या थे, दिशाओं में तो विपरीत थे लेकिन परिमाण उनका समान था। पढ़े हो ना आप लोग? अब अपन यहाँ पे चुंबक में बढ़ रहे हैं। देखो मैं एक चुंबकीय छड़ ले रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत शानदार आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एन ध्रुव है और ये एस सिरा है। मैंने इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरा वो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिणी तरफ ठहरा वो दक्षिणी ध्रुव आ गया था। इतनी बात समझ में आई है आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अपन ने पढ़ाया, जो यहाँ पे देखो उनके बीचों बीच की दूरी है वो कितनी है? 2r। हम यहाँ पे देखेंगे इनकी जो ध्रुव प्रबलता होती है, ध्यान से देखिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप। ध्रुव प्रबलता इसको दर्शाता है एम से। जो ध्रुव प्रबलता होती है वो होती है समान, और इनकी प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। एकदम आप एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिए, वीडियो को बहुत पूरा देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। तो इनकी जो ध्रुव प्रबलता है वो कितनी है? एम है, स्मॉल एम है, और वो क्या है? समान है। और इनकी जो प्रकृति है वो क्या है? अलग अलग है। प्रकृति क्या है भाई इनकी? अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए भाई, अब यहाँ पे भी क्या था? दिशाएं विपरीत थी, परिमाण समान था। अपन ने जो एन सिरा था वो उत्तरी दिशा, उत्तरी ध्रुव था अपना। जो चीजों को जितनी तेजी से आकर्षित करेगा उतना ही ये आकर्षित करेगा भाई। जितना अपने जिसको हमने इधर ठहराया, ये उत्तरी ध्रुव था, उत्तर दिशा में ठहरा, और इसको इधर ये यहाँ ठहरी थी, इधर ये सिरा इधर ठहरा तो वो दक्षिण ध्रुव था अपना। अपन ने कल पढ़ा था ये चीज बहुत अच्छी तरीके से। ये जितनी तेजी से चीजों को आकर्षित करेगा ये भी उतनी तेजी से करेगा। तो इनकी मतलब प्रबलता तो समान है लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे इनकी अब इसकी दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण में समान है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल मत घबराओ। आप बहुत से बच्चे सर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, अरे जब भी हो जब ले लो पेपर यार, हम तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो देखो अपना ये 2r दूरी पर है। अब देखो ये अपना जिस प्रकार से अपने 2r दूरी पर रखा था, ये अपना कितनी दूरी पर हो जाएगा? 2l दूरी पर। भाई ये सेंटर से ये l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये अपना सेंटर पर, यहाँ से यहाँ तक की ये l और ये l हो जाएगी। आई बात समझ में? बताओ आई बात समझ में नहीं आई? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इधर देखिए भाई, अपन जब विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव निकालते थे तो उसका जो फॉर्मूला निकालते थे वो क्या निकालते थे भाई? Q गुणा दो ए ले लो। यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर आप ले लेंगे, हम तो ये लेंगे, ये ले लो अपनी सुविधा के अनुसार। ये क्या निकालते थे अपन, और ये हमारा क्या था भाई? विद्युत द्विध्रुव था कि नहीं था?
आपने पढ़ी हुई चीज। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, आपको एक एक टॉपिक में कंपेयर करते हुए पढ़ा रहा हूँ, आपको ये बिल्कुल क्लियर, तो ये 100% क्लियर हो जाएगा। देखो इसको अपन ने यहाँ पे पी से दर्शाया द्विध्रुव आगमन को, तो देखो कैपिटल एम एम इंटू 2L, और ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। देखिए ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण, और हम इसको चुंबकीय प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं 12 को। क्या बोलते हैं हम इनको? चुंबकीय की प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं। और ये हमारे पास में हमको क्या है भाई? ध्रुव प्रबलता हमारे पास। आई बात समझ में? ये हमारे पास में कितनी होगी? P बराबर Q गुणा 2A बराबर, ये क्या हो गया? विद्युत ध्रुव हो गया। ये हमारे पास में, इसको हमने कैपिटल एम से दर्शाया, ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या है? M गुणा 2L है। देखिए यहाँ कांस्टेंट कितना होता है? K बराबर 1/4πε। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो अपना कांस्टेंट होएगा, नियतांक होएगा, वो क्या होएगा? ध्यान से देखो भाई, μ0 बटे 4π होएगा। क्या होएगा अपने पास में? μ0 अपॉन 4π होएगा। मैं वीडियो देख लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है अपने। हाँ नहीं कट रहा है। आगे देखिए, μ0 अपॉन 4π के बराबर ही क्या है? 1/4πε होता है। ये अपने पास में नियतांक हो गया, ये नियतांक। आगे बात इतनी समझ में आपके? बोलो भाई, मैं वापिस से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने जब चुंबकीय छड़ को हमने लटकाया, तो एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरफ ठहरा, उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिण की तरफ दक्षिण ध्रुव था। इनकी प्रबलता क्या होती है? समान होती है, और इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इनकी जो बीच की जो दूरी होती है वो 2L के बराबर होती है। इनका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर M गुणा 2L होता है। स्मॉल m में ध्यान रखना, ध्रुव प्रबलता है, ये प्रभावी लंबाई कहलाती है। और इसका जो नियतांक होता है μ0 अपॉन 4π होता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? आगे देखिए भाई, अब अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने विद्युत क्षेत्र में देखा था कि इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था हमने। क्या निकाला था भाई? इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। और जैसे विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमने द्विध्रुव पे निकाला था, वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए इन टॉपिकों को, बिल्कुल आसान है। और ये अक्ष और निरक्ष वाला एक टॉपिक आ ही जाता है 2 नंबर में ज्यादातर, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। तो देखिए मैं आगे चल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए आपके पास में यहाँ पे ये कोई आपकी छड़ चुंबक है। देखिए भाई ये N है, और देखिए ये यहाँ से सेंटर, ये यहाँ से इनकी दूरी R है। ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुव के लिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई? R प्लस L होगी, क्योंकि ये L है और ये L है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ से S ध्रुव के लिए हो जाएगी R माइनस L, वो हम अब डेरिवेशन पढ़ेंगे जब देखेंगे। अब देखिए यहाँ आपने देखा है प्लस Q माइनस Q, और यहाँ P पर आप क्या निकालते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, नहीं निकालते? पढ़ाया आपने ये बात भाई, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। फिर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है भाई? KQ अपॉन दूरी का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है भाई? के यहाँ पे कांस्टेंट है, वहां क्या आ जाएगा? μ0 अपॉन 4π। यहाँ Q क्या है भाई? यहाँ अपने पास में Q क्या है, वहां क्या आ जाएगा? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता आ जाएगी, M आ जाएगा। आई बात इतनी समझ में? इतनी में कोई समस्या है क्या आपको? बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? देखो आगे ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुव के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए Bn इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब देखो n के लिए ले रहे हैं तो ये r है, ये इतनी l है तो r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव के कारण ठीक है। अब देखो बी एस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और r माइनस एल का स्क्वायर। देखो ये यहाँ के निकलेंगे, इतनी एस और इतनी एल है तो ये r माइनस। अब देखिए, अब जी सीखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि हमको अब क्या निकालना है, नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो देखिए अब हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है अपने पास वो n से s की ओर होती है। हमने कल पढ़ा है खूब अच्छी तरीके, विपरीत होती है, तो हमारे पास में यहाँ क्या आएगा, माइनस चिन्ह है। भाई इनकी जो चुंबकीय जो ध्रुव की प्रबलता है वो क्या है, समान है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लेना पड़ेगा हम आपको। तो माइनस कैसे लेंगे, देखो ये बड़ा है, छोटे में भाग दे रहे हैं तो अपने पास में क्या आएगा, छोटा। ये क्या है, छोटा है, इस बड़े में भाग दे रहे हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल में समझो 1/5 है, 1/10 है, 5 का 10 में भाग दो तो 0.2 आएगा, 10 का 10 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, 0.1 आ जाएगा। बड़ा कौन सा हो गया, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए भाई बी एस माइनस बी बराबर, देखिए आपने पढ़ रखा है ये टॉपिक, कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। एम मैं देखो डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लघुत्तम ले लो, आर माइनस एल आर प्लस एल म्यू नॉट 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए भाई आसान टॉपिक है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो अपने पास में क्या आ गया, ध्यान से देखो भाई, म्यू नॉट 4 पाई और m। अब आप एक चीज जानते हो, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र जानते हो आप, और इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर हो तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली समझा देता हूँ, a माइनस ए प्लस बी का अपन जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन इसको खोल लेते हैं, r प्लस एल को। ध्यान से देखो भाई, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2rl, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इसको सूत्र लगा दो वाला भी मैंने बताया था, आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये एल स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, म्यू नॉट एम 4 पाई और कितना बचेगा 4rl बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये बचेगा मेरे पास। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है आपका एल की तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो एल क्या हो जाएगा इसकी तुलना में, नगण्य हो जाएगा, तो नगण्य कर दो यहाँ पे। तो देखो भाई b बराबर, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आप एक एक चीज को समझिए। देखो अब मेरा क्लास अब स्टार्ट करने का मतलब है कि एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है, एक एक चीज को अपन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में, नहीं, पहले जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, नोट्स लिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपन को समझना है। जिसके पास नोट्स नहीं हो, नोट्स ले सकते हैं आराम, पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, एक एक चीजों को समझिए, मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका यहाँ पे। देखो और देखो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, विश्वास एक ऐसी बड़ी शक्ति है, ऐसी चीज है, आप विश्वास रखिए, आपको 100% समझ में है कि आप दुनिया में किसी भी अंधेरे में, किसी भी चीज जो अंधेरे में बैठी हुई है उसमें प्रकाश ला सकते हो, अगर आपको विश्वास है, आपका जुनून है।
आपके अंदर ताकत है, और है वो ताकत आपके अंदर। देखो ये इसको मैं थोड़ा सा 2 और इसको मैं 2RL और R स्क्वायर L स्क्वायर और इसका ये L तो हट ही जाएगा अपने पास में, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में R4। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से B बराबर इस 2 को मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया 4 पाई, और ध्यान से देखिए भाई ये M और ये L और एक R से एक R कटेगा और ये RQ। और हम जानते हैं चूंकि कैपिटल M बराबर M गुणा 2L होता है चुंबकीय आघूर्ण, और यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है। अब अपने पास कितना आ गया, देखो B बराबर 2 म्यू नॉट 4 पाई, M गुणा 2L कितना हो गया अपने पास में M, और ये कितना हो गया RQ, ये हमारे पास में। और आप जानते हो विद्युत क्षेत्र के कारण कितना आता भाई, अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आता था, वो कितना आता था भाई बताओ, E बराबर 2 KP अपॉन RQ। देखो K कांस्टेंट की वैल्यू रही, P अपॉन RQ, P की जगह अपने पास में चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आ गया, और ये हमारे पास में महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ गया। देख लो आप, मैं एक बार देख लेता हूँ कोई चीज कट पट तो नहीं रही है। हाँ बिल्कुल सही है, 1% भी नहीं कट रही, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है अपना। आगे देखिए, आराम से देखिए, एक एक चीज को समझिए। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अपने पास में कोई छड़ है, इनकी यहाँ पे ध्रुव प्रबलता क्या है, देखो कोई नहीं बताता तुमको ध्रुव प्रबलता वगैरह, ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। वो क्या है, समान है हमारे पास में। पहला पॉइंट हमारी क्या है भाई, ध्रुव प्रबलता समान है, और इनकी प्रकृति क्या है हमारे पास में, अलग अलग है। तो हमने ये यहाँ पे क्या निकाला है, नेट चुंबकीय क्षेत्र निकाला। ठीक है, ये हमने उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली BN की। इसी प्रकार हमने दक्षिण की निकाली, ये हमारे पास में आ गया। देखो आपको फिर बता रहता हूँ कि छोटे में भाग दिया ये आया, इसमें भाग दिया तो हमने इसको घटा लिया, लघुत्तम लिया। तो लघुत्तम लेने पर देखो ये सूत्र देखो आप आराम से भाई, A माइनस बी और A प्लस बी, इसको लिखते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर। अगर इनका भी स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो आप। ठीक है, और पक्ष ये लघुत्तम, ये आ गया M बराबर M गुणा 2L चुंबकीय आघूर्ण। विद्युत क्षेत्र का आपका ये होता है विद्युत द्विध्रुव। बोलो टॉपिक आसान लगा नहीं लगा, एकदम आपको अगर आसान लगा है, अगर पसंद आया दिल से, तो आप इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि बिल्कुल एकदम सरल बताया नहीं बताया टॉपिक को। अगर आपके भूल भी जाओ एग्जाम में तो आपके एक आसान तरीका, आप विद्युत द्विध्रुव का आपको जहां जहां याद है वहां लिख लो आप, और जहां जहां पे क्या आ रहा है क्या आ रहा है वहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर दो। जहां जहां आपके क्या आ रहा है क्यों आ रहा है वहां स्मॉल m कर दो भाई, क्यों की जगह पर नहीं स्मॉल m ही तो लिखा है यहाँ पे, और ये यूं कहीं कर दो। बोलो आसान है नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं आया, एकदम बिल्कुल बढ़िया। तो आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया आपके, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अब अपन आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लिया करो रोक कर इसको, वीडियो को। जैसे किसी कोई दिक्कत आए बाद में, अगर नोट करना चाहते हो चलते ही वीडियो में नहीं करना चाहते, तो आप इसको क्या करो, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। देखिए अब आती है निरक्ष पर। निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो आप भाई, निरक्ष क्या होता है, अपना जो अक्ष होता है उसके ऊपर हमने लंबवत जो रेखा डालते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं, वो हमारी क्या होती है, निरक्ष। या इसको एक नया नाम हो रहा है इसका, विषुवतीय रेखा। विषुवतीय, कई बार एग्जाम में आ जाए और ये नहीं आए तो आप कहोगे हमको पढ़ाया नहीं सर ने, हमको तो क्या मतलब है, हमको तो ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया ही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ विषुवतीय नाम भी इसका। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये भी बहुत आसान टॉपिक है, समझिए आप। मैंने क्या लिया, वही एक छड़ ली, यहाँ पे एन लिया और यहाँ पे एस लिया। अब देखिए आपका एक गृह कार्य है आज, आप सब बच्चे
जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव की तरह है। जैसे मैंने ये कराया वैसा का वैसा टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बीच में जाके। जैसे विद्युत द्विध्रुव में आपने जहां आपने क्या लिया के, यहाँ पे क्या ले लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहां आपने क्यू लिया है वहां ले लो आप स्मॉल एम। जहां आपने पी बराबर क्यू गुणा 2 ए लिया है यहाँ ले लो आप एम गुणा 2 एल। ये चीज करके आप मुझे भेजेंगे और इसका जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो वो कितना आता है के पी अपॉन आर क्यू आता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? मैं रब करता हूं फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए देखो हमारे पास में ये कोई हमारे पास में छड़ है। अब देखिए देखो यहाँ पे अपने पास में एम है, ध्रुव प्रबलता अपने पास में कितनी है एम है, वही समान है और वही कितनी दूरी पर रखी हुई है हमारे पास में, कितनी दूरी है भाई यहाँ पे यहाँ तक की 12। ठीक है और ये यहाँ से एन से किधर जाती है आपने देखा है एस की ओर जाती है। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे निकालोगे, पहले बी एन के लिए निकालोगे फिर बी एस के लिए निकालोगे फिर इसका नेट आघूर्ण निकालोगे फिर इसको सोल्व करोगे। ऐसा का ऐसा बिल्कुल जैसा हमने भी किया है वैसा थोड़ा सा चेंज करके इसको करोगे। विद्युत द्विध्रुव में जाके जरूर देखें, आपको नहीं आता आपको प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल आपका विद्युत द्विध्रुव जैसा है, समझ में आप कर लोगे। अब देखिए आगे मैं रब करता हूँ इसको। ठीक है वहां पे के पी अपॉन आर क्यूब आता था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है भाई अब देखो आगे। अब देखो अब मैं थोड़ा सा इनमें अंतर बता देता हूँ दोनों में। देखो ठीक है दोनों में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं प्लस क्यू आवेश लेते हैं और माइनस क्यू आवेश लेते हैं और इस पर यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। यहाँ हमने एम लिया और इसके कारण हमने एक छड़ ली। देखो बिल्कुल आसान टॉपिक है कुछ भी नहीं है इनमें और यहाँ हमने क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ठीक है अब देखो यहाँ पे हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण था सॉरी पी बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा एम बराबर यह आ जाएगा। अक्ष पर अपने पास में कितना आया था भाई 2 और यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा बताओ भाई अक्ष पर 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई और आर समझ गए। और अक्ष पर वो तो आप नेट आउट माइनस निकालोगे तो माइनस प्लस का देख लेना आप है ना। और यहाँ पर आप निकालोगे इसको, ये क्या हो गया आपके लिए होमवर्क। अब देखिए एक चीज और आपको होमवर्क मिलेगी, आपका जब विद्युत क्षेत्र होता है इसमें जब आप कोई विद्युत द्विध्रुव को रख देते हो तो इसके ऊपर जो बलागुण कार्य करता है वो हमारे पास कितना आता है भाई, हमने विद्युत द्विध्रुव में पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप पढ़ के करके देखिए आप बिल्कुल आपकी कॉपी में है। ऐसा कैसा में होगा टाउ बराबर कितना आता है अपने पास में पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर
ये आता है बल आघूर्ण हमारे पास, हम क्षेत्र में हम कोई द्विध्रुव को रखते हैं। हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ भाई, भाई द्विध्रुव पर बल आघूर्ण है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास में कोई चुंबक रखा हुआ है और ये कहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और ये रखा हुआ है हमारे पास में, तो इसके ऊपर बल आघूर्ण कितना निकलेगा हमारे पास, देखो पी की जगह कितना आ जाएगा स्मॉल एम या कैपिटल एम, कैपिटल एम, और ये हमारे ई हमारे पास में कितना आ जाएगा बी और साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। अब देखिए वापिस आगे, जब हमारा कोई विद्युत, देखो तीसरी चीज ये आपको करनी है, खुद को स्वयं को करनी है, नहीं होती तो पूछ लो आप, बिल्कुल आप विद्युत द्विध्रुव में पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा चेंज करना है, जहां आपके पास में पी है एम लिखना है, ई है वहां बी लिखना है, भाई ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये भी आ गया। अब देखिए ये आपके पास में क्या है भाई, कोई विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, और यहाँ आपने क्या रख दिया विद्युत द्विध्रुव, और ये आप θ1 एंगल पे रख रहे हो, तो इसको आप घुमा रहे हो तो θ2 एंगल पे घुमा रहे हो यहाँ, तो इसमें जो कुछ कार्य होगा वो ऊर्जा में संचित हो जाएगा, और जो ऊर्जा में संचित हो जाएगा हमारे पास में वो आएगा U बराबर PE कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो शायद कट रहा है ये इतना नीचे का, थोड़ा सा कट गया, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको। देखिए U बराबर कोस θ1 ये आएगा, यहाँ पे जब हम चुंबकीय क्षेत्र को रखते हैं N और S, यहाँ पे जब हम चुंबकीय क्षेत्र को रखते हैं तो θ1 एंगल पे, तो ये θ2 एंगल पे जब घूमेगा तो इसमें जो कुछ कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, P आ रहा है M और यहाँ पे E आ रहा है, तो B कोस θ1 माइनस कोस थीटा, U की जगह आप W भी लिख सकते हो, किया गया कार्य ऊर्जा में संचित हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताओ मेरे को, बस इसमें एक दो चीज ध्यान रखनी है, इनकी ध्रुव प्रबलता समान होती है, प्रकृति अलग अलग होती है, जिस प्रकार से आवेश में हमारा परिमाण है क्या होता है समान होता है, दिशा विपरीत होती है, बीच की दूरी उतनी होती है, इसमें इतनी होती है, इसमें हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है, बस इसमें ध्यान ये रखना है पी की जगह एम लेना है, क्यू की जगह स्मॉल एम लेना है, टू की जगह 12 लेना है, और ई की जगह ये निकलेगा, इसकी जगह ये लिख देंगे, बस ये सारी चीजें ये आप करके मुझे व्हाट्सअप करोगे। देखो जो बच्चे अगर सीरियस है लक्ष्य की तरफ, अगर ये लग रहा है कि हाँ हमको कुछ करना है, हमको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन में पिछली बार भी जब बच्चों के रेशियो देखे गए थे तो जो बेचारे कमजोर थे ना, मिडिल थे थोड़े से पढ़ने में, वो बच्चे लॉकडाउन में मेहनत करी उन्होंने घर बैठ के और वो टॉप पे आ गए, और जो इंटेलिजेंट थे ना खुद की उनमें है नहीं मैं तो ज्यादा बनाऊंगा मेरे तो इतनी बन जाएगी, कुछ नहीं है, वो पढ़े नहीं, उनको गुमान था खुद के ऊपर और वो डाउन हो गए। इसलिए कह रहा हूँ गुमान नहीं करना, अपन को धीरे धीरे कछुए की चाल चलना है और एक एक चीज को हमको समझते हुए आगे चलना है। मैंने चुंबक ही क्यों चालू किया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मोस्टली बच्चे 1 से 5 लेसन तो खुद ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो रटे हुए होते हैं, शुरू शुरू में जोश होता है उनमें, और जो चुंबक वाला लेसन होता है बीच में, ये चुंबक वाला जो पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा तुमको टफ लगता है। इसके बाद में हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, आराम से चलेंगे हम, टेंशन मतलब डेली की एक वीडियो क्लास मिल रही है आधा घंटे की पौने घंटे की, आप एक क्लास नहीं देख सकते। बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे भेजिए आप, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग ये गृह कार्य करके मुझे व्हाट्सअप करोगे। आप कितने बच्चे करते हैं फिर मैं उनका नाम लूंगा, जो भी कमेंट्स में मुझे जो व्हाट्सअप करेंगे और नाम के साथ आपका गृह कार्य डालेंगे, मैं उनका नाम बताऊंगा भाई इन बच्चों ने यहाँ पे मुझे बताया। तो सब बच्चे आज का ये काम करेंगे। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा पसंद आया होगा ये सब, तो आप शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, विद्या एक ऐसा धन है, इसको इकट्ठा नहीं करना, इसको बांटना है हमको, इसको प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है, जो हमारे टच में आसपास है 12th में सबको बताना है। पढ़े नहीं पढ़े वो उसकी मर्जी है, बता जरूर दे भाई, पढ़ ले अगर क्लास आ रही है, अगर तेरी इच्छा हो तो ये लिंक ले। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल वापिस।